नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई डिवीज़न द्वारा ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर का पेपर करवाया गया था। यह पेपर ऑनलाइन सीपीटी बेस हुआ था जो 11 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट करवाया गया था। यह पेपर ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर का था, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन करवाया गया था, तो इसमें पेपर बहुत ईजी है। फिर भी एक बार अपन इस पेपर को यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ऑनलाइन एग्ज़ाम और पुराने प्रीवियस पेपर के लिए हमारे बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, रेलवे संचालन के संदर्भ में ट्रांसपोर्ट बोटलनेक का क्या अर्थ है? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट बोटलनेक इन रेफर टू कॉन्टेक्ट ऑफ रेलवे ऑपरेशन? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, परमानेंट कैपेसिटी कंस्टेंट एट स्पेसिफिक स्टेशन और सेक्शंस। विशिष्ट स्टेशनों या सेक्शनों पर स्थायी क्षमता प्रतिबंध। मतलब किसी भी स्टेशन या सेक्शन में एक कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चला सकते, तो उसको बोटलनेक कहा जाता है। मतलब उस सेक्शन से या उस स्टेशन से फिर गाड़ियाँ और नहीं बढ़ा सकते, तो गाड़ियों को आगे जाने में प्रॉब्लम होती है, जिससे गाड़ी नहीं बढ़ा पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी रेलवे ऑपरेशन शुड फंक्शन। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार रेलवे संचालन कैसा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, राउंड द क्लॉक इन ऑल सीजन्स एज जस्टिफाइड बाय ट्रांसपोर्टेशन नीड। परिवहन आवश्यकताओं के अनुसार सभी मौसमों में 24 घंटे रेलवे का ऑपरेशन किया जाना चाहिए और किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्ट इन रेलवे ऑपरेशन? मतलब रेलवे संचालन में ऑपरेटिंग विभाग की मुख्य भूमिका क्या रहती है? तो आपको बता देते हैं सबसे पहले कि एक ऑपरेटिंग विभाग ही है जो ट्रेनों का सबसे ज़्यादा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी विभागों के प्रयासों का समन्वय करना और संचालनात्मक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज नॉट शेड्यूल्ड इन द वर्किंग टाइम टेबल? WTT में कौन सी ट्रेनों का शेड्यूल या टाइमिंग नहीं दिया जाता है? मेल एक्सप्रेस ट्रेन, इसका दिया हुआ रहता है। पैसेंजर ट्रेन, इनका भी रहता है। कम्यूटर ट्रेन, ये भी रहता है। सब इसमें एक वर्ड आया कम्यूटर ट्रेन। तो सबसे पहले हम आपको होता है कम्यूटर ट्रेन उसको बोलते हैं जो एक सिटी के अंदर जो ट्रेनें चलती है, जो एक छोटी सिटी है दूसरी सिटी, जैसे EMU, मेमू, डेमू ट्रेन चलती है, उनको कम्यूट ट्रेन करते हैं। तो इन सभी का WTT में टाइमिंग दिया हुआ रहता है। एक हॉलीडे स्पेशल ट्रेन जो कभी कभार ही चलती है, तो WTT साल भर में या 2 साल में एक बार जनरेट होता है, और हॉलीडे स्पेशल तो वीकेंड स्पेशल में कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो WTT में हॉलीडे स्पेशल ट्रेन की जानकारी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ट्रैफिक अकाउंट कैटेगरी ऑफ द ट्रेन? मतलब इनमें से कौन सी ट्रेन है जो ट्रैफिक अकाउंट के अंडर आती है? तो इसमें मिक्स ट्रेन फॉर कैरियर्स ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, ये ट्रैफिक अकाउंट के अंडर आएगी क्योंकि इसमें पैसेंजर को कैरी कर रहे हैं। एक्सीडेंट रिलीफ ART, मटेरियल ट्रेन, टावर वैगन, ये सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन ऑपरेटेड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक आर क्लासिफाइड अंडर विच अकाउंट? जो ट्रेन होती है वो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक के लिए चलाई जाती है, वो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है? क्योंकि ट्रैक का मेंटेनेंस करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो यह ट्रेन रहेगी इंजीनियरिंग अकाउंट के अंडर आएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट इन रेलवे ऑपरेशन? मतलब रेलवे में ODC किसको बोलते हैं? तो इसमें सीधा सा ODC का डेफिनेशन पूछा गया है। तो ODC का डेफिनेशन, ए कंसाइनमेंट दैट when loaded exceeds the maximum standard moving dimension at any point on its route। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिफोर एन ODC कैन बी रजिस्टर्ड फॉर बुकिंग व्हाट मस्ट बी ऑब्टेन्ड? मतलब ODC को रजिस्टर करने से पहले क्या करना चाहिए?
मतलब किसकी अनुमति जरूरी है, तो इसमें ओडीसी को रजिस्टर करने से पहले प्रियर सैंक्शन ऑफ पीसीएम की अनुमति लेना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ए कंसाइनमेंट हैविंग ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ 22.86 सेंटीमीटर या 9 इंच एंड अबव इट क्लासिफाइड एज, ये इसमें ओडीसी का पूछा है, क्लासिफिकेशन कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ये रहेगा ए क्लास ओडीसी, क्योंकि ए क्लास ओडीसी का जो ग्रॉस क्लियरेंस होता है वो 9 इंच व इससे अधिक ग्रॉस क्लियरेंस रहता है तो ए क्लास ओडीसी आएगा। 9 इंच से कम व 6 इंच से अधिक रहता है तो वह बी क्लास ओडीसी आएगा, और 6 इंच से कम और 4 इंच वह उससे अधिक होता है तो यह सी क्लास ओडीसी आएगा, और डी क्लास का कोई ओडीसी का टाइप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन, कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेन कंट्रोल संचालन के अंतर्गत नहीं आता। तो माल गोदामों में स्टॉक नियंत्रण की निगरानी करना यह ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन के अंडर नहीं आता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी सब तीनों बी और सी डी ये सब ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन के अंडर ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल प्राइमरी डील विथ, मतलब ट्रैक्शन पावर कंट्रोल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो इसमें मॉनिटरिंग सीएनडब्ल्यू कंपोनेंट, सीएनडब्ल्यू का नहीं है ट्रैक्शन पावर, ये ओएचई वालों का रहता है। अरेंजिंग मेंटेनेंस ब्लॉक फॉर ओएचई एंड अल्टरनेटिव पावर सप्लाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गुड्स स्टॉक पासेज फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन रेलवे टू अनदर रेलवे इज कॉल्ड, मतलब कोई भी गुड्स और एक रेलवे से दूसरी रेलवे में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेलवे इंटरचेंज। एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन एक ही रेलवे में जाता है तो उसको डिविजनल इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है, द रेलवे सेंडिंग ए व्हीकल और वैगन टू अनदर रेलवे इज कॉल्ड, मतलब एक रेलवे द्वारा जो दूसरे किसी रेलवे को वैगन या वाहन का भेजता है तो उस जो भेजने वाले रेलवे को उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरवर्डिंग रेलवे, और जहाँ पे जाता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन रेलवे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इंटरचेंज बैलेंस मीन्स, मतलब इंटरचेंज बैलेंस का क्या अर्थ है। तो इंटरचेंज बैलेंस का यहाँ पे मीनिंग रहेगा डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड डिस्पैच फ्रॉम 0 आवर्स टू 24 आवर्स एट ए जंक्शन ऑफ इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज में कितने वैगन रिसिप्ट किए, वैगन या कोच कितने रिसिप्ट हुए और कितने वहाँ से ट्रांसफ़र हुए, यह 0 बजे से लेके एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर कितने आते जाते हैं, इनके डिफरेंस को ही अपन इंटरचेंज बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इफ थ्रू कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड द रेलवे ऑन विच द इंटरप्शन अकर मस्ट, मतलब कोई भी थ्रू कम्युनिकेशन इज इंटरप्टेड हो जाता है तो जिस डिवीजन या जिस स्टेशन पे होता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये एडवाइस ऑल अफेक्टेड रेलवे विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 आवर्स के अंदर वो जहाँ पे वो वैगन ट्रेन जाने वाली है जहाँ से आई है उन सबको उनको इंफॉर्मेशन देना रहता है। अगला क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ द एनुअल वैगन सेंसस इंक्लूडिंग ब्रेक वैन इज टू, ब्रेक वैगन सहित वार्षिक वैगन जनगणना का उद्देश्य क्या है। तो वैगन एनुअल वैगन सेंसस का मीनिंग होगा इंश्योर दैट वैगन बैलेंस ऑफ ईच रेलवे आर करेक्ट, मतलब इसका ऑप्शन बी रहेगा कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक रेलवे का वैगन बैलेंस सही है। इसके लिए हर साल वैगन सेंसस करवाया जाता है ताकि वैगनों का काउंट हो जाए और वैगनों का पता लग जाए कौन सा वैगन कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट इंटरचेंज वैगन बैलेंस ऑफ ईच रेलवे इज अराइव्ड एट वाई, इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन ईच रेलवेज वैगन फाउंड ऑन अनदर रेलवे, प्रत्येक रेलवे के अन्य रेलवे पर पाए गए वैगनों के बीच का अंतर निकालते हैं उसको ही इंटरचेंज वैगन बैलेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज डिफाइंड एज लोको पायलट अंडर द GS&R रूल, मतलब लोको पायलट किसको कहते हैं। तो लोको पायलट वो रहेगा एनी कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट टेम्पररी इन चार्ज
ऑफ ड्राइविंग ऑफ ए ट्रेन। कोई भी सक्षम रेलवे प्राधिकारी या रेलवे कर्मचारी जो अस्थायी रूप से ट्रेन का संचालन का प्रभारी होता है उसी को लोको पायलट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए स्टार्टर सिग्नल बिकम डिफेक्टिव व्हाट शुड द स्टेशन मास्टर। यदि स्टार्टर सिग्नल डिफेक्ट हो जाता है तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, लोको पायलट को ऑथोराइज करेगा और उसको रिटर्न परमिशन देगा कि वह इस सिग्नल को पार कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑथोराइज द लोको पायलट टू रिटर्न अथॉरिटी एंड अरेंज हैंड सिग्नल बाय ए कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट सर्कमस्टेंस कैन हैंड सिग्नल नॉट बी डिस्पेंस्ड विथ फॉर ए डिफेक्टिव एडवांस स्टार्टर। दोषपूर्ण एडवांस स्टार्टर के लिए हैंड सिग्नल किस परिस्थिति में नहीं छोड़े जा सकते। यदि एडवांस स्टार्टर सिग्नल डिफेक्ट है तो हैंड सिग्नल उसको किसी भी ट्रेन को दिखाया जाना जरूरी है यदि वह एडवांस स्टार्टर सिग्नल पॉइंट का ओवरलैप में आता है या पॉइंट की सुरक्षा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन एडवांस स्टार्टर प्रोटेक्ट एनी पॉइंट अंडर अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द फ्लिकरिंग और बॉबिंग सिग्नल इन द रेलवे सिग्नलिंग। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है फ्लिकरिंग और बॉबिंग का। तो इसका होता है जब कोई भी सिग्नल फ्लिकरिंग या बॉबिंग करता है तो वह कंटिन्यू एस्पेक्ट चेंज करता रहता है, जैसे रेड ग्रीन और येलो, ये तीनों उसमें कंटिन्यू चेंज होते रहते हैं, कोई भी सिग्नल उसमें फिक्स नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए कलर लाइट स्टॉप सिग्नल दैट चेंजेज इट्स एस्पेक्ट फ्रॉम ग्रीन येलो टू रेड एंड बैक टू येलो ग्रीन इज सक्सेशन। कंटिन्यू है, ये सिग्नल दोहराता रहता है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑटोमेटिक सिग्नल शोइंग मोर देन वन एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली शुड बी ट्रीटेड एज। मतलब कोई भी सिग्नल है, कोई स्वचालित सिग्नल एक साथ में एक से अधिक संकेत या एस्पेक्ट दिखाता है तो उसे माना जाएगा। तो यदि वह दिखाता है तो वह एक एज ए डिफेक्टिव सिग्नल माना जाएगा, लेकिन उसको डिफेक्टिव सिग्नल या आउट ऑफ ऑर्डर और तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन शोइंग इट्स मोस्ट रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट, मतलब उसको यदि पालन करना होता है कोई भी सिग्नल, यदि मोर देन वन एस्पेक्ट एक टाइम में दिखा रहा है, जैसे एक साथ रेड और ग्रीन दिखा रहा है, तो उसमें से सबसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव सिग्नल का उसमें फॉलो किया जाता है। जैसे रेड और ग्रीन दिखा रहा है तो उसको रेड मान के उस सिग्नल का आगे पार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा शोइंग इट्स मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द SR 4.012 at what time shall the section controller transmit the correct time to all station and loco shed crew lobbies। तो ये सबको पता है, सुबह 8 बजे और शाम को दोपहर बाद में 16 बजे यह करेक्ट टाइम का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इफ गार्ड और लोको पायलट नोटिस एनी वेरिएशन इन लिमिट इन टाइम होम शुड दे इन्फॉर्म। यदि गार्ड और लोको पायलट समय में कोई अंतर देखते तो वो किसे सूचित करेंगे, वे स्टेशन के इंचार्ज को इसके बारे में सूचित करेंगे कि टाइम का ट्रेन का टाइमिंग और इंडिकेटर का टाइमिंग अलग है, तो स्टेशन इंचार्ज को इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन स्पेशल प्रिकॉशंस आर नेसेसरी ड्यू टू लाइन रिपेयर और अदर रीजन व्हाट मस्ट बी इश्यूड द लोको पायलट। मतलब लाइन का काम हुआ है तो लोको पायलट को क्या दिया जाएगा, लोको पायलट को एक क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा जिसमें कि आगे इस लाइन का काम हुआ, यहाँ पे ये स्पीड रहेगी, यहाँ पे हॉर्न देके जाना, जैसा भी उसमें क्वेश्चन ऑर्डर में रहता है वो क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। ऑन व्हाट टाइप ऑफ पेपर एंड कलर शुड ए क्वेश्चन ऑर्डर इज इशूड। तो क्वेश्चन ऑर्डर का पेपर का और उसका कलर कैसा होता है, तो वाइट पेपर विथ ब्लू एंड ब्लैक फॉन्ट उस पर क्वेश्चन ऑर्डर पेपर पे बनाए जाते हैं जिसका नंबर होता है T409। व्हाट विच फॉर्म इज जनरली यूज टू इश्यू द क्वेश्चन ऑर्डर। जो अभी अपने आपको बताया T409 क्वेश्चन ऑर्डर का नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए ट्रेन बी पुश्ड बैक टुवर्ड द स्टेशन इन रियर। किन परिस्थितियों में ट्रेन को पीछे वाले स्टेशन की ओर धकेला जा सकता है। आफ्टर रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गार्ड,
मतलब गार्ड यदि रिटर्न में परमिशन देता है T609 ये अथॉरिटी दी जाती है गार्ड द्वारा, तो ही उसको गार्ड को पुश बैक किया जाता है, पुश बैक किया जाएगा। मतलब T609 ट्रेन पार्टिंग के लिए दिया जाता है, लेकिन पुश बैक के लिए कोई अथॉरिटी नहीं दिया जाता। जैसे ही वो पीछे की साइड में एडवांस स्टार्टर या दूसरी लाइन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल आता है, उससे अंदर लेने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा T806 द्वारा उसको वापस स्टेशन पे लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए डबल लाइन अप टू विच पॉइंट कैन बी ट्रेन बी पुश्ड बैक। मतलब डबल लाइन पे स्टेशन को पुश बैक कौन से पॉइंट तक किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा अप टू द लास्ट स्टॉप सिग्नल और द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ द अपोजिट लाइन विच एवर कम्स फर्स्ट। ये भी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि कहाँ तक बैक किया जाएगा, उसी लाइन के लास्ट स्टॉप सिग्नल या यदि डबल लाइन है तो बगल वाली लाइन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, दोनों में से जो पहले आ जाएगा वहीं तक ट्रेन को पुश बैक किया जाता है। उसके बाद में शंटिंग ऑर्डर T806 के द्वारा ही सिग्नलों के अंदर स्टेशन मास्टर के ऑर्डर से लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज इशूड बाय स्टेशन मास्टर टू ऑथराइज शंटिंग बैक इनटू द स्टेशन और हैंड सिग्नल। तो ये भी अपन को आपको बताया T806 उस शंटिंग ऑर्डर के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए पैसेंजर कैरिज फॉर द पर्पज ऑफ SR 4.18। निम्नलिखित में कौन सा SR 4.18 के अनुसार यात्री डिब्बा नहीं माना जाएगा। यात्री डिब्बा कौन सा नहीं माना है, सबरोन EMU कार, वो तो उसमें तो वैसे पैसेंजर के लिए ही बनाया है। मेमू ट्रेन कोच, ये भी पैसेंजर के लिए। मिक्स्ड ट्रेन कोच और गुड्स व्हीकल कैरिंग पैसेंजर, मिक्स्ड ट्रेन कोच में पैसेंजर और गुड्स दोनों होते हैं। गुड्स व्हीकल कैरिंग पैसेंजर, गुड्स व्हीकल है उसमें पैसेंजर लेके जा रहे हैं, तो यह एक अपना पैसेंजर कैरियज नहीं माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शंटिंग ऑपरेशन शैल बी कंट्रोल्ड बाय। शंटिंग ऑपरेशन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, फिक्स सिग्नल, हैंड सिग्नल और वर्बल डायरेक्शन के द्वारा शंटिंग ऑपरेशन कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस अदरवाइज ऑथोराइज बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन द स्पीड ड्यूरिंग शंटिंग शैल नॉट एग्जिस्ट। शंटिंग ऑपरेशन में या शंटिंग के लिए मैक्सिमम स्पीड होती है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक कभी भी शंटिंग में स्पीड नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म नंबर T509 इज यूज्ड फॉर। तो इसमें ये 5वें चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि T509 किसके लिए यूज़ किया जाता है। यह ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे, यदि किसी गाड़ी को या इंजन को ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे लेते हैं तो T509 दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और T510 ये है नॉन सिग्नल लाइन पे गाड़ी को रिसीव करने के लिए। T511 यह दिया जाता है नॉन सिग्नल लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए। और T512 कॉमन स्टार्टर वाली लाइनों से गाड़ी को रवाना करने के लिए T512 दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, when facing points are neither interlocked nor keylocked, how must they be secured for the passage of a train। मतलब इंटरलॉक भी नहीं है और की लॉक्ड भी नहीं है, तो उसको क्लैम्प करना जरूरी हो जाता है उस पॉइंट को। तो इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बाय क्लैम्प और थ्रू बोल्ट विथ ए पैडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकिंग द लीवर अलोन इज सफिशिएंट फॉर सिक्योरिंग द फेसिंग पॉइंट। मतलब फेसिंग पॉइंट को लॉकिंग लीवर अकेला ही उसको क्या सुरक्षित कर सकता है, नहीं, उसके साथ में क्लैम्प भी करना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ ऑथराइज टू ऑपरेट द पैनल इन बोथ PI एंड RRI। तो इसके पैनल को ऑपरेट करने ओनली द स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी ही उसको ऑपरेट करने के लिए ऑथराइज माने गए हैं। अकॉर्डिंग टू द GR जनरल रूल 7.011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ वर्किंग। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ये भी वर्किंग सिस्टम ही है। पायलट गार्ड सिस्टम,
यह भी सिस्टम ऑफ वर्किंग का पार्ट है। वन ट्रेन ओनली सिस्टम, यह भी एक सिस्टम ऑफ वर्किंग है। टोकन ब्लॉक सिस्टम, यह एक वर्किंग का सिस्टम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम ऑफ वर्किंग नहीं है इसमें, टोकन ब्लॉक सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर द सिस्टम ऑफ वर्किंग यूज्ड ऑन ए रेलवे जोन। रेलवे में प्रयुक्त कार्य प्रणाली किस दस्तावेज में दिखाई गई है, मतलब स्टेशन का कहाँ पे दिखाई गई है, तो यह स्टेशन SWR में स्टेशन के बारे में बताया। SWR में स्टेशन वर्किंग रूल दिया जाता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि इस स्टेशन पे सिस्टम ऑफ वर्किंग कौन सा यूज किया गया है, मतलब यहाँ पे इन स्टेशनों पे इस सेक्शन में कौन सा सिस्टम ऑफ वर्किंग यूज हो रहा है, ये SWR में इसकी जानकारी दी हुई होती है। अकॉर्डिंग टू GR 8.01 द एडिक्वेट डिस्टेंस बियॉन्ड द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल शैल नॉट बी लेस देन, मतलब फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आगे एडिक्वेट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो यह होती है 400 मीटर फॉर टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग एंड 180 मीटर इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग। यह सबसे बेसिक चीज़ है, इनिशियल में यही सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडर द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम ऑन ए डबल लाइन द लाइन शैल बी प्रोवाइडेड विथ ट्रैक सर्किटिंग और एक्सेल काउंटर। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में सारे ट्रैक सर्किटेड और एक्सेल काउंटर्स यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पूरे सेक्शन को छोटे छोटे सिग्नल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में ही सबसे ज़्यादा ट्रेनें चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन द एडिक्वेट डिस्टेंस मेंशन्ड इन GR 9.01 मे बी रिड्यूस अप टू 90 मीटर बिटवीन। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो एडिक्वेट डिस्टेंस है वो चर्च गेट टू विरार के बीच में 180 मीटर से 120 मीटर से घटा के 90 मीटर कर दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर्च गेट टू विरार। फॉर्म नंबर T3693B इज यूज्ड फॉर, तो T3693B यूज होता है किसी भी सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए है, तो ऑथोराइज टू पास ए सिग्नल इन ऑन और डिफेक्टिव पोजीशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन इंटेक्ट रजिस्टर फॉर ऑब्टेनिंग कंप्लीट अराइव सर्टिफिकेट फ्रॉम द गार्ड इज मेंशन्ड ऑन, मतलब कंप्लीट अराइवल सर्टिफिकेट फॉर्म का क्या नंबर होता है, तो इसका फॉर्म नंबर T1410, T1410 होता है, वो कंप्लीट अराइवल सर्टिफिकेट फॉर्म होता है जो जिसमें गार्ड द्वारा साइन किया जाता है, और T800 से शंटिंग ऑर्डर होता है, T509 ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पे गाड़ी को लेने के लिए यूज किया जाता है, और T3693B सिग्नल को ऑन कंडीशन में या डिफेक्टिव कंडीशन में पार करने के लिए यूज किया जाता है। द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इज इशूड टू ए गेटमैन इज वैलिड फॉर 3 ईयर। गेटमैन का जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल का होता है, स्टेशन मास्टर का भी 3 साल का ही होता है। लेवल क्रॉसिंग विद इन आउटर एंड होम सिग्नल ऑन ए सिंगल लाइन सेक्शन आर कंट्रोल्ड बाई ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मतलब स्टेशन लिमिट के अंदर यदि कोई भी लेवल क्रॉसिंग गेट है तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का रहेगा, और ब्लॉक सेक्शन में जो भी लेवल क्रॉसिंग गेट होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। लेवल क्रॉसिंग वेयर द रोड TVUs exist 15,000 आर क्लासिफाइड एज स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग गेट, जहाँ पे 50,000 से अधिक TVU होता है या ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है उसको स्पेशल क्लास बोलते हैं, और 50,000 से कम और 30,000 से ज़्यादा होता है उसको एक क्लास लेवल क्रॉसिंग गेट बोलते हैं, और 30,000 से 25,000 होता है उसको B1, और 25,000 से 20,000 तक होता है B2, और उससे 20,000 से यदि TVU कम है तो उसको C क्लास का गेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे वर्किंग एन एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज एन अकरेंस विच। रेल संचालन के उद्देश्य के लिए दुर्घटना को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह एक ऐसी घटना है जो डज और मे अफेक्ट सेफ्टी ऑफ द रेलवे, इट्स इंजन, रोलिंग स्टॉक, परमानेंट वे,
पैसेंजर्स और रेलवे सर्वेंट, और कॉज डिले टू ट्रेन और लॉस ऑफ द रेलवे। मतलब दुर्घटना किसको बताया गया है? रेलवे में किसी भी इंजन, रोलिंग स्टॉक, पीवे या यात्रियों को नुकसान होता है या रेल यातायात प्रभावित होता है तो उसको रेलवे एक्सीडेंट बोला जाता है रेलवे की भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द अनयूजुअल इंसिडेंट। तो अनयूजुअल इंसिडेंट किसको बोला गया? अनयूजुअल इंसिडेंट के 4 टाइप होते हैं। अनयूजुअल इंसिडेंट को NPQR। तो इसमें अटेम्प्ट, ट्रेन ब्रेकिंग, हाईजैकिंग, सेपोटेक और बॉम्ब ब्लास्ट। तो यह आ गया एन टाइप का। तो यह एक अनयूजुअल इंसिडेंट है, एक्सीडेंट का पार्ट है अनयूजुअल इंसिडेंट, उसमें यह एन टाइप में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेगुलर ट्रेन डिले ड्यू टू वेदर, ये कोई एक्सीडेंट का टाइप नहीं है। माइनर डिरेलमेंट विथ नो इंजरी, ये भी कोई ट्रेन एक्सीडेंट का पार्ट नहीं। व्हीकल रन ओवर एट अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग, यह भी कोई एक्सीडेंट का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सीडेंट कॉजिंग डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी विथ लेस देन 2 करोड़ बट मोर देन 1 करोड़। ऐसी दुर्घटना जिसमें रेलवे संपत्ति को 1 करोड़ से अधिक लेकिन 2 करोड़ से कम हुआ तो उससे वर्गीकृत किया जाएगा। नॉट क्लासिफाइड एज सीरियस, यदि सीरियस एक्सीडेंट में उसको क्लासिफाइड किया जाए तो 2 करोड़ से अधिक का नुकसान होना चाहिए, तो 2 करोड़ से कम है तो नॉट क्लासिफाइड एज ए सीरियस एक्सीडेंट अनलेस स्पेशल इंक्वायरी इज ऑर्डर। मतलब जब तक स्पेशल इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की जाती उसको सीरियस एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेटोनेटर आर नोन एज, डेटोनेटर को क्या बोला है? डेटोनेटर को एक ऑडिबल सिग्नल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, VTP इज लोकेटेड एज 180 मीटर फ्रॉम द स्टेशन मास्टर ऑफिस। मतलब विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट इज लोकेटेड 180 मीटर फ्रॉम द स्टेशन मास्टर ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इन द इंडियन रेलवे ATP कवच टेरिटरी व्हेन ए रिपोर्ट ऑफ एनी एक्सीडेंट और ऑब्स्ट्रक्शन इज रिसीव्ड द स्टेशन मास्टर सेल। मतलब कोई भी एक्सीडेंट का सूचना मिलती है तो स्टेशन मास्टर द्वारा क्या किया जाएगा? ऑपरेटर एसोज इन द स्टेशन मास्टर ऑपरेशनल पैनल टू प्रिवेंट अदर ट्रेन फ्रॉम एंटरिंग द अफेक्टेड सेक्शन। मतलब ये कवच का जो डिटेल था, कवच का लेक्चर था, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है। यदि स्टेशन मास्टर को कोई भी एक्सीडेंट की सूचना मिलती है तो एसोज को ऑपरेट करता है, जिससे आसपास के सेक्शन में इंफॉर्मेशन चली जाती है। कोई भी ट्रेन उस सेक्शन में एंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक स्टेशन मास्टर ने एसओज ऑपरेट कर दिया तो उसके बाद में कोई भी ट्रेन उसमें ऑपरेट नहीं करेगी, सबको सूचना मिल जाएगी। तो यह इसका कवच का यही तो बेनिफिट है कि उस जैसे एसओज ऑपरेशन कर देगा स्टेशन मास्टर द्वारा तो कोई भी ट्रेन उस अफेक्टेड सेक्शन में प्रवेश नहीं करेगी, सबको सूचना मिल जाएगी। सिंगल लाइन वर्किंग में बी इंट्रोड्यूस आफ्टर, सिंगल लाइन वर्किंग में बी इंट्रोड्यूस, सिंगल लाइन कार्य प्रणाली कब शुरू की जाती है? एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द स्टेशन मास्टर वाया प्राइवेट नंबर। मतलब दूसरे स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के बाद कन्फर्मेशन होने के बाद ही सिंगल लाइन वर्किंग इंट्रोड्यूस की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोको पायलट इज हैंडेड ओवर द अथॉरिटी फॉर टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन TD602। टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के लिए अथॉरिटी है TD602। T1410 ट्रेन कंप्लीट ट्रेन अराइवल सर्टिफिकेट, T806 शंटिंग ऑर्डर और T3693 भी कोई भी डिफेक्टिव सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन ऑन ए सिंगल लाइन क्लियर कैन नॉट बी ऑब्टेन। लाइन क्लियर, जब टोटल कम्युनिकेशन फेलियर हो गया तो लाइन क्लियर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, किसी भी ऑप्शन से आप लाइन क्लियर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और कंट्रोल मैसेज के द्वारा लाइन क्लियर कभी भी नहीं लिया जाता। कंट्रोल मैसेज एक लाइन क्लियर का कोई भी साधन नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेन पार्ट्स
while in motion the loco-pilot of the front portion shall। यदि ट्रेन चलते समय अलग हो जाती है तो अग्रिम भाग का को लोको पायलट क्या करेगा, तो यह अग्रिम भाग को कंटिन्यू उसको चलाता रहेगा ताकि पीछे वाला भाग जब तक रुक ना जाए तब तक वह ट्रेन को चलाता रहेगा ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीप द फ्रंट पोर्शन इन मोशन इफ पॉसिबल एंड साउंड द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ विसल टू इन्फॉर्म द गार्ड। मतलब गार्ड को इन्फॉर्मेशन करने के लिए वह ट्रेन पार्टिंग का विसल मारता है। ट्रेन पार्टिंग का विसल होता है लंबी छोटी, ये 4 सिटी कंटिन्यू सिटी बजाई जाती है, लंबी छोटी। ये ट्रेन पार्टिंग का विसल जो ट्रेन लोको पायलट द्वारा बजाया जाता है। और गार्ड द्वारा दिन में हरी झंडी वर्टिकली ऊपर से नीचे और रात में सफ़ेद बत्ती के द्वारा वो ट्रेन पार्टिंग का ऑल राइट या लोको पायलट को इन्फॉर्मेशन गार्ड के द्वारा दी जाती है। द सिग्नल फॉर ट्रेन पार्टिंग शोन बाय द गार्ड इज, यह अपन ने जस्ट डिस्कस कर ही लिया है कि यदि ट्रेन पार्टिंग के टाइम पे गार्ड द्वारा कौन सा सिग्नल जाए, वेविंग द ग्रीन फ्लैग बाय डे और वाइट लाइट इन नाइट वर्टिकली अप एंड डाउन। अगला क्वेश्चन है, इन विच सब्सिडियरी रूल ऑफ GS&R इज प्रोसीजर फॉर हैंडिंग फायर इन द EMU और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंशन। मतलब EMU या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में आग को संभालने की प्रक्रिया GS&R के किस नियम में दी गई है, तो यह दी गई है GS&R के SR 6.10 में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या EMU में आग लगते हैं तो उसके बारे में SR 6.10 में डिटेल से दिया गया। तो ये दोस्तों हमने 60 क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं जो ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर का वलसाड के लिए एग्ज़ाम हुआ था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के पेपर के लिए हमारे चैनल पे सारे पेपर अवेलेबल हैं। थैंक यू दोस्तों।